संसद के विशेष सत्र से पहले आज INDI की बैठक। खड़गे के घर पर आयोजित होगी बैठक। आगामी विशेष सत्र के लिए संयुक्त रणनीति पर होगी चर्चा। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग। INDI NDA के बीच सीधी टक्कर। 8 सितंबर को होगी मतगणना। 12 RS अधिकारियों के तबादले। आकाश रंजन को लगाया सहायक आयुक्त देवस्थान जयपुर। कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश। RAS अधिकारी चेतन चौहान सस्पेंड। विष्णु कुमार गोयल प्रथम को किया APO। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। शिक्षक दिवस पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन। बिरला सभागार में सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम। CM गहलोत, BD कल्ला समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। बीजेपी की चौथी परिवर्तन यात्रा हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी में शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यात्रा को करेंगे रवाना। नागौर के मकराना में पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ की कार्रवाई। अवैध बजरी परिवहन करते 2 डंपर किए जब्त। देर रात पुलिस गश्त के समय की गई कार्रवाई। सीकर पुलिस महानिदेशक सतवीर सिंह और नीम का थाना पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने अवैध विस्फोटक सामग्री रखने वालों के खिलाफ की कार्रवाई। विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध विस्फोटक सामग्री जब्त कर एक आरोपी को किया गिरफ्तार। जैसलमेर के मोहनगढ़ में 22 वर्षीय किसान ने पिया जहर। खेत मालिक से परेशान करने पर लिया ये। किसान को परिजनों ने करवाया अस्पताल में भर्ती। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर निजी बस से उतरते वक्त हुआ हादसा। बस के पिछले टायर की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हुआ व्यक्ति को गंभीर हालत में करवाया गया अस्पताल में भर्ती। शाहपुरा में खराब फसलों को लेकर काश्तकारों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। कलेक्टर को दिया ज्ञापन। पूरे क्षेत्र में अकालग्रस्त घोषित करने की, मुआवजा दिलाने की मांग की। ब्यावर में हाईवे पर पेपर रोल से भरा ट्रोला पलटा। पैदल जासुओं को ने भागकर बचाई जान। पुलिस ने दर्ज किया मामला। सुमेरपुर के तखतगढ़ पुलिस थाना परिसर में आयोजित हुई बैठक। प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए मांगे गए सुझाव। आमजन और CLG सदस्यों ने लिया भाग। राजसमंद में बस ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर। 2 दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। राजसमंद के आमेट उपखंड का है मामला। चूरू में कार की टक्कर में 17 वर्षीय युवक की मौत। हाईवे रोड से पैदल अपने घर जा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। झालावाड़ में बीजेपी ने किया अघोषित बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन। सहायक अभियंता कार्यालय के सामने किया विरोध प्रदर्शन। अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। अजमेर में बीसलपुर पेयजल आपूर्ति लाइन हुई क्षतिग्रस्त। लाइन क्षतिग्रस्त होने से व्यर्थ बहा पानी। पेयजल आपूर्ति बंद करा किया पाइपलाइन को दुरुस्त। सीकर में छात्र ने लगाई फांसी। नीट की तैयारी कर रहा था छात्र। पुलिस ने परिजनों को किया सूचित। डूंगरपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला। पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा। आरोपी पर लगाया 65,000 का जुर्माना। धौलपुर में शुरू हुआ लक्खी मेला। मेले में उमड़ने लगी श्रद्धालुओं की भीड़। शहर में बनी जाम की स्थिति। चूरू में किसानों ने 132 kV GSS का किया घेराव। बिजली की मांग को लेकर किनारेबाजी। बिजली नहीं मिलने से फसलें हो रही हैं खराब। अजमेर के गुलाबपुरा में तिरंगे का अपमान। नगर पालिका में 100 फीट का फटा तिरंगा 10 दिनों से लहरा रहा था। पालिका प्रशासन व प्रशासन नहीं दे रहा इस पर ध्यान। RPSC के बाहर धरना प्रदर्शन। भर्ती परीक्षाओं के परिणामों को लेकर किया प्रदर्शन। बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने RPSC सचिव को ज्ञापन सौंपा। जयपुर में दलितों का अर्धनग्न धरना। जालौर में 4 मर्डर के मामले में की कार्रवाई की मांग। आंदोलनकारियों ने शहीद स्मारक पर दिया धरना। सीकर के खंडेला में स्मार्टफोन योजना वितरण कैंप में देखने को मिला अनियमितताओं का आलम। कैंप में मोबाइल लेने आ रहे लाभार्थियों से की जा रही अभद्रता। किसी भी प्रकार की जानकारी पूछने पर घर जाने की दे रहे धमकियां।
शाहपुरा में जिला स्तरीय राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का हुआ समापन। विजेता टीमों को सर्टिफिकेट व मेडल देकर कलेक्टर ने किया सम्मानित। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में समारोह पूर्वक किया गया। भरतपुर में टूरिस्ट बस ड्राइवर की लापरवाही का मामला। करीब 15 टूरिस्ट को लेकर बस चालक ने बैरिकेडिंग के नीचे फंसा दी बस। गनीमत ये रही कि नहीं हुआ कोई बड़ा हादसा। सिरोही में कई मांगों को लेकर किसानों ने किया आंदोलन। कलेक्ट्रेट के बाहर 4 घंटों तक किसानों ने किया प्रदर्शन। 13 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। पाली के बाली में दूसरी की मादा ग्राम पंचायत कार्यालय में ग्रामीणों ने की तालाबंदी। अनिश्चितकालीन के लिए बैठे धरने पर वार्ड पंचों ने सरपंच के खिलाफ विकास कार्यों में अनदेखी करने का लगाया आरोप। करौली में राजस्व कर्मियों का कलेक्ट्रेट में क्रमिक अनशन और धरना जारी। 8 दिन से चल रहा धरना प्रदर्शन। सरकार से हुए समझौते को लागू करने की मांगों की अनदेखी का लगाया आरोप। राजस्थान कांग्रेस सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर का झालावाड़ दौरा। सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से हुई रूबरू। कांग्रेस जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुर्जर सहित आला कांग्रेस नेता रहे मौजूद। चूरू के रतनगढ़ में अखिल भारतीय किसान सभा ने रैली निकालकर किया प्रदर्शन। किसान मजदूर भवन में से तहसील कार्यालय तक नारेबाजी करते हुए निकाली रैली। खराब फसलों को लहराते हुए किया प्रदर्शन। ब्यावर में घटिया निर्माण की शिकायत की तो ठेकेदार के काम ही बंद कर दिया। 1 साल से बंद पड़ा स्कूल निर्माण कार्य। गुस्साए ग्रामीणों ने कलेक्टर से की निर्माण कार्य पुनः शुरू करवाने की मांग। सिरोही में अवैध बजरी परिवहन को पुलिस ने किया जब्त, लेकिन बजरी माफिया ने एक बड़े नेताजी का रसूखदार नेताजी ने फोन कर पुलिस अधिकारियों से ट्रैक्टर छोड़ने के दिए निर्देश। सिरोही में सरेसी माता मंदिर परिसर में आयोजित हुई भारतीय किसान संघ की बैठक। किसानों की विभिन्न समस्याओं पर की चर्चा। एसडीएम को 13 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। जयपुर में भावसागर बांध में डूबे युवक का शव निकाला गया बाहर। एसडीआरएफ ने निकाला बड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर। अंकित सांकला के शव को स्थानीय प्रशासन को किया सुपुर्द। केकड़ी में राजकीय महाविद्यालय में चल रहे बूथ लेवल प्रशिक्षण शिविर का शिक्षकों ने किया बहिष्कार। महाविद्यालय परिसर में जमकर किया प्रदर्शन। धौलपुर में चल रही राजीव गांधी ओलंपिक प्रतियोगिता। खिलाड़ियों ने किया विरोध प्रदर्शन। खिलाड़ियों ने धौलपुर टीम को डिस्क्वालीफाई करने की मांग की। डूंगरपुर में बारिश नहीं होने से परेशान लोग। धनेश्वर महादेव को भोई समाज ने किया जलमग्न। अच्छी बारिश के लिए की प्रार्थना। झुंझुनू की मुरादपुर में रिटायर्ड फौजी पर फायरिंग का मामला। सिंघाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों ने पुलिस कर रही है पूछताछ। भरतपुर में सुजान गंगा नहर की दीवार पर चढ़ा युवक। गंगा नहर में सुसाइड करने की दी धमकी। थाना मथुरा गेट पुलिस ने दबोचा। नीमका थाना में राजस्व सेवा परिषद की हड़ताल जारी। 8 दिनों से जारी है हड़ताल। सरकार के साथ लिखित समझौते पर मांग पूरी करने की डिमांड। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री विजेंद्र सिंह ओला का डीडवाना दौरा। दीदानपुरा गांव में उप तहसील और बस स्टैंड का किया उद्घाटन। अधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद। डूंगरपुर में पथराव कर पैसे मांगने और लूटने वाली गैंग को दबोचा गया। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस कर रही है आरोपियों से पूछताछ। भरतपुर में राजस्व सेवा परिषद के पदाधिकारियों का धरना जारी। मांग पत्र पर नहीं बनी सहमति। पदाधिकारियों में रोष व्याप्त। धौलपुर में ट्रैक्टर और बाइक में टक्कर। जांच के लिए गई पुलिस के सामने शरारती युवकों ने मचाया उत्पात। पुलिस ने 5 युवकों को किया गिरफ्तार। नीमका थाना की सीमा क्षेत्र का 10 किलोमीटर तक विस्तार करने की मांग। सीएम गहलोत के नाम सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। अजमेर में लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन का आयोजन। 1 दिवसीय संभाग स्तरीय कार्यशाला हुई आयोजित। संभाग स्तरीय कार्यशाला में जुड़े कांग्रेस से जुड़े पदाधिकारी।
धौलपुर में राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी संघ का प्रदर्शन। संघ के बैनर तले सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने की कर रहे हैं मांग। भीलवाड़ा की सहाड़ा पंचायत समिति कार्यालय प्रदर्शन। नरेगा के श्रमिकों द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन। नरेगा में फर्जीवाड़ा रोकने की मांग। रायसिंह नगर में राजस्व कर्मियों की 8वें दिन भी जारी पेन डाउन हड़ताल। 7 सूत्री मांगों को लेकर चल रही हड़ताल। मांगे पूरी होने तक रहेगा धरना जारी। भीलवाड़ा फसल खराबे की गिरदावरी की मांग को लेकर बीजेपी ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। किसानों को राहत देने की मांग की। भीलवाड़ा के पडोदास में चौथे दिन धरना हुआ समाप्त। पूर्व विधायक मेवाड़ा ने आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने खोला स्कूल का ताला। उच्च प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत करने की मांग। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आख्या ने उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर बोला हमला। इंडिया गठबंधन को बताया सनातन संस्कृति विरोधी। मामले में कार्रवाई नहीं होने का बताया दुर्भाग्यपूर्ण। उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर बीजेपी ने तमिलनाडु भवन के बाहर किया प्रदर्शन। इस दौरान दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद प्रवेश वर्मा सहित कई नेता रहे मौजूद। जयपुर के रामनगरिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हथियारों के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों से 1 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद। भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ। 7 सितंबर को जिला स्तर पर निकाली जाएगी पदयात्रा। पीसीसी चीफ गोविंद रासरा ने दिए निर्देश। राजस्थान विजन 2030 अभियान की तैयारी। झुंझुनू में एसपी श्याम सिंह ने पुलिसकर्मियों से लिए सुझाव। पुलिस को और बेहतर बनाने को लेकर लिए गए सुझाव। झुंझुनू में पूर्व छात्रांग राकेश झाझड़िया की हत्या का मामला। पुलिस ने इनामी हिस्ट्री शीटर देशबंधु को किया गिरफ्तार। वारदात में शामिल एक अन्य आरोपी को भी किया गिरफ्तार। पुलिस दोनों से कर रही है पूछताछ। बीकानेर में पाक की नापाक नजर पर अब ध्रुव का पहरा। बीएसएफ की ताकत होगी दोगुनी। सभी सीमा चौकियों पर पहुंचना होगा आसान। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में एसपी के निर्देश पर कई जगह पुलिस की रेड। कई जगहों पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन। वांछित अपराधी बदमाश वारंटी के साथ नशे के खिलाफ की गई कार्रवाई। ब्यावर में इंद्रदेव की बेरुखी से किसानों के माथे पर खिंची चिंता की लकीरें। खेतों में बिना सिंचाई के सूखने लगी है फसलें। खेतों में तबाही का मंजर देख रो रहे किसान। खेड़ली में अलीपुर टोल टैक्स के पास हुआ हादसा। वाहन की टक्कर से बाइक सवारों की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। राजधानी जयपुर में एम्बुलेंस कर्मियों का धरना प्रदर्शन। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर धरने पर बैठे एम्बुलेंस कर्मी संविदा कैडर में शामिल करने की कर रहे हैं मांग। जयपुर के रेनवाल में हुआ दर्दनाक हादसा। बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में बाइक सवार की मौत। ट्रक चालक हुआ फरार। भीलवाड़ा के रायला में वार्ड पंच ने अपने खून से लिखा लेटर। शिक्षा मंत्री और सरकार के नाम लिखा पत्र। विद्यालय को क्रमोन्नत करने की मांग की। अजमेर के राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में डीपीसी को लेकर आंदोलन जारी। कई मांगों को लेकर कर रहे धरना प्रदर्शन। बोर्ड प्रबंधन पर लगाएंगे आरोप। भरतपुर के बयाना में वाहन चोर गिरोह सक्रिय। स्टेट हाईवे पर 12 चक्का ट्रक ले गए चोर। सीसीटीवी में कैद हुई ट्रक चोरी की घटना। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में दिन दहाड़े पिस्टल की नोक पर लूट। छत के रास्ते घर में घुसे 2 नकाबपोश युवक। महिला के सर पर बंदूक तान कर की लूट। सोने की कंगन और अन्य सामान लेकर लूट गए। कोटा में आरटीओ के कर्मचारी ने किया सुसाइड। फांसी का फंदा लगाकर दी जान। अपनी बीमारी से था परेशान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भरतपुर में महंगाई राहत कैंप में हुआ हंगामा। उचित व्यवस्था नहीं होने पर कैंप में मची अफरा तफरी। कैंप में लोगों ने की धक्का मुक्की। कैबिन के शीशे टूटे। कुछ लोगों को लगी चोटें। धौलपुर के सरमथुरा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाश को अवैध हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। कब्जे से अवैध कट्टा, 315 बोर एवं 1 जिंदा कारतूस किया जब्त। पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ।
जयपुर में आयोजित हुआ नगर निगम ग्रेटर आयुक्त महेंद्र सोनी का विदाई समारोह। नगर निगम के मीटिंग हॉल में हुआ समारोह। आयुक्त महेंद्र सोनी ने बाबूलाल गोयल को सौंपा कार्यभार। अनूपगढ़ के रावला में महिला ने जहरीले पदार्थ का किया सेवन। इलाज के दौरान हुई महिला की मौत। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मॉर्चरी में रखवाया शव। 365 हेक्टेयर क्षेत्र की घटना। अलवर में नगर निगम ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर जागरूकता रैली का किया आयोजन। कलेक्टर पुखराज सैन ने रैली को दिखाई हरी झंडी। मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को मतदान करने के लिए किया जागरूक। चौमू के गोविंदगढ़ में सवारियों से भरी निजी बस में अचानक लगी आग। आग लगने से धू धू करके जलने लगी बस। सवारियों में मची अफरा तफरी। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया काबू। भीलवाड़ा के परदोदास में ग्रामीणों का धरना चौथे दिन भी जारी। उच्च प्राथमिक स्कूल को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने की कर रहे हैं मांग। हुड्डा प्रधान कृष्ण सिंह राठौर सहित अन्य लोग रहे मौजूद। जयपुर के चौमू में 3 चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान में किया चोरी का प्रयास। बोलेरो में सवार होकर आए थे चोर। सायरन की आवाज सुनकर भागे चोर। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। खाजूवाला में बड़ी संख्या में हर रोज हो रही पेड़ों की कटाई। वन विभाग बोरियावाली रेंज में की बड़ी कार्रवाई। 3 वाहनों ने भरी 120 क्विंटल हरी लकड़ियां की जब्त। धौलपुर में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत लगे शिविर। लोगों को स्मार्टफोन किए गए वितरित। स्मार्टफोन मिलने से लाभार्थियों के चेहरे खिले। योजना के प्रति लोगों में खासा उत्साह। धौलपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। झगड़े में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर की फायरिंग। झगड़े में 4 लोग हुए घायल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। कोटपुतली में एसपी के नेतृत्व में नारायणपुर कस्बे में निकाला गया फ्लैग मार्च। एसपी रंजीता शर्मा ने व्यापारियों से जानी समस्या। सीसीटीवी कैमरे लगवाने का किया आह्वान। कोटा संभाग में पिछले 50 दिनों से नहीं हुई बरसात। सोयाबीन, मक्का, उड़द जैसी फसलें सूखने से किसान परेशान। फसल खराब होने पर बीमा कंपनियां भी दिखा रही बेरुखी। अलवर के वार्ड 16 और 17 के लोग पानी की समस्या से परेशान। 3 साल से चल रही पानी की समस्या का समाधान नहीं होने पर वोट नहीं करने का लिया निर्णय। नेताजी वोट मांगने नहीं आए कि लगाए पोस्टर। प्रतापगढ़ पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग सदस्य डेलिना खोंगदूप। वन स्टॉप सेंटर पर दुराचार मामले की पीड़िता से की मुलाकात। कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव सहित पुलिस अधीक्षक अमित कुमार रहे मौजूद। जयपुर में एसजीएसटी झालाना क्षेत्रीय कार्यालय में हंगामा। एसीआर खराब होने की जानकारी के बाद मंत्रालय कर्मचारियों ने किया हंगामा। सहायक आयुक्त जोन 1 के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। कोटा में ट्रोली और एम्बुलेंस की आमने सामने से भिड़ंत। हादसे में एम्बुलेंस चालक गंभीर रूप से घायल। चालक की इलाज के दौरान हुई मौत। कनवास थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोटपुतली के बानसूर में 2 नाबालिग बच्चे पानी के कुंड में डूबे। डूबने से एक बच्चे की मौत। एक की हालत गंभीर होने का किया जिला अस्पताल रेफर। जयपुर के दौलतपुरा में तालाब में डूबने से युवक की मौत का मामला। 20 घंटे बाद गोताखोरों ने शव को तालाब से निकाला बाहर। मौके पर सैकड़ों लोगों की लगी भीड़। चिड़ावा के सुल्ताना में बाइक और कार की हुई भिड़ंत। घायल बाइक सवार गंभीर रूप से हुआ को कराया अस्पताल में भर्ती। झुंझुनू किया रेफर। हादसा सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। सुल्ताना पावर हाउस के पीछे की घटना। प्रवर्तन निदेशालय के छापे में जब्त हुई 2.32 करोड़ की नकदी। करीब 64 लाख का 1 किलो सोना भी जब्त। जल जीवन मिशन घोटाले में हुई थी ईडी की छापेमारी। अलवर में युवक के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। जानलेवा हमले करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने मारपीट की वारदात को किया कबूल। जालौर के भीनमाल में जुआरियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4 युवकों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 40,000 की राशि भी की बरामद। पुलिस ने दी जानकारी। झुंझुनू के मुकंदगढ़ में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। 1 आरोपी को किया गिरफ्तार। साथ ही आरोपी से 4.5 लाख के जेवरात व नकदी भी की बरामद।
श्रीमाधोपुर में सरकारी अस्पताल परिसर में लगा मलबे का ढेर। लंबे समय से पड़े मलबे के कारण पनप रहे हैं डेंगू के मच्छर। जनता परेशान, चिकित्सा प्रभारी नहीं ले रहे कोई सुध। अनूपगढ़ के रावला में महिला ने खाया जहर। महिला को घायल हालत में लाया गया हॉस्पिटल। इलाज के दौरान महिला की हुई मौत। झुंझुनू में राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेलों का हुआ समापन। जिला स्तरीय मुकाबले का स्वर्ण जयंती स्टेडियम में हुआ समापन। जिला स्तरीय मुकाबलों में विजेता टीमें करेंगी जिले का प्रतिनिधित्व। करौली में मनाया गया राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। कलेक्टर ने 1 से 5 साल के बच्चों को दी अल्बेंडाजोल की खुराक। 11 सितंबर को मनाया जाएगा मौकफ दिवस। भीलवाड़ा के फूलिया कला में बारिश की कमी से फसल खराब होने पर मुआवजे की मांग कर रहे किसान। मुआवजे की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। शाहपुरा प्रधान प्रतिनिधि धर्मराज चाड़ा की अगुवाई में तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। सीकर के खाटू श्याम जी में पुलिस ने विशेष अभियान के तहत एक स्थायी वारंटी को किया गिरफ्तार। 4 हार्डकोर अपराधी सहित 7 लोगों को भी किया गिरफ्तार। एसपी अनिल देशमुख के निर्देशन पर की गई कार्रवाई। दौसा में मनाया गया कृमि मुक्ति दिवस। 1 से 19 साल तक के बच्चों को खिलाई गई एंडोडाजोल की दवा। 11 सितंबर को मौकफ राउंड के तहत खिलाई जाएगी एंडाडाजोल दवा। श्रीमाधोपुर में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगी मरीजों की लंबी कतारें। मौसमी बीमारियों के बाद अस्पताल में बढ़ रहे मरीज। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला। बीकानेर में भगवान श्री कृष्ण की 11,000 तस्वीरें आमजन को की जाएंगी वितरित। 11वें चतुर्मास पूजन अनुष्ठान में होंगी वितरित। कृष्ण जन्मोत्सव पर 5 दिवसीय अनुष्ठान का होगा आयोजन। 108 मंदिरों में होगा सामूहिक पूजन। जयपुर के उद्योग भवन में पदभार ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। राजस्थान व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष बने गिरिराज गर्ग ने पदभार ग्रहण कर व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करना बोर्ड का उद्देश्य की कही बात। अजमेर में सिविल लाइन थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेज पेश करने के मामले में 2 लोगों को किया नामजद। तहसीलदार की रिपोर्ट पर दर्ज किया केस। पुलिस मामले की कर रही है जांच। जालौर की पंचायत समिति सभागार में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत मोबाइल फोन किए गए वितरित। लाभार्थियों की लंबी कतारें लगी। लोगों ने सीएम अशोक गहलोत को दिया धन्यवाद। अजमेर के पुष्कर पहुंचे आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर ने की ब्रह्मा मंदिर और सरोवर की पूजा अर्चना। पत्रकारों से हुई रूबरू। सीएम गहलोत के कार्यों की तारीफ की। झालावाड़ के खानपुर में मिनी सचिवालय पर किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। राज्यपाल के नाम एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल को सौंपा ज्ञापन। अघोषित बिजली कटौती के समाधान और भीमसागर बांध से नहरों में जल प्रवाह की कर रहे हैं मांग। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का उदयपुर दौरा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डबोक एयरपोर्ट पर किया स्वागत। वैष्णव ने रेलवे स्टेशन पर 354 करोड़ की लागत से हो रहे पुनर्विकास कार्यों का किया अवलोकन। धौलपुर में ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। वरखंडी जाटव के हत्यारों को गिरफ्तार करने की कर रहे हैं मांग। पुलिस कर रही है मामले की जांच। धौलपुर में ट्रैफिक व्यवस्था हुई फेल। लाल बाजार में आधे घंटे तक लगा रहा जाम। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को करना पड़ा परेशानी का सामना। ट्रैफिक कर्मी ने कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया जाम। झालावाड़ के गंगधार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधायक कालू राम के नेतृत्व में हल्ला बोल कार्यक्रम का किया आयोजन। अघोषित बिजली कटौती और खराब हुई फसल के नुकसान का सर्वे नहीं करवाने को लेकर जताया विरोध। चौमहला और उन्हेल मंडल के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। अलवर में युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में परिजन पहुंचे मिनी सचिवालय। पुलिस अधीक्षक के नाम अतिरिक्त एसपी तेजपाल सिंह को सौंपा ज्ञापन। बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे पूर्व विधायक जयराम जाटव भी मौके पर रहे मौजूद। राजस्थान विधानसभा की पुस्तकालय समिति झारखंड में 4 से 6 सितंबर तक करेगी अध्ययन यात्रा। समिति के सभापति और सदस्य पहुंचे झारखंड। विधानसभा की समिति से करेंगे विचार विमर्श।